अंजल जैस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रोज की तरह हम लोग अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? देखिए, सर्वाधिक कौन सी बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। अगर विश्व में बात करें, विश्व में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है तो बताइए। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली भाषा, देखिए मंदारिन है, याद रखिएगा, मंदारिन। अगला प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? देखिए, अल्प प्राण बताना है। देखिए, मैंने बताया था वर्ण का वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। पहला यानी क, और तीसरा क पर ख नहीं लेंगे, फिर उसके बाद क्या लेंगे? ग, फिर घ नहीं, अंग। यानी पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और दूसरा वर्ण का दूसरा और चौथा जो होते हैं, जैसे क को नहीं चलेंगे, ख क्या है? दूसरे नंबर पे है। और फिर घ क्या है? ये महाप्राण है। तो जानते हो, देख लेते हैं। देखिए, ये अल्प प्राण में आता है कि नहीं? देखिए, छ आता है, बट छ क्या आता है? दूसरे नंबर पे आता है ना, ये तो नहीं आएगा। और ये भी, यानी ये तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। ठीक है, ये नहीं होगा। आप लोगों को वर्णमाला उसमें मुझसे छूट गया था। स्वर किस में आते हैं, अल्प प्राण या महाप्राण में? अल्प प्राण में। निम्न में से बताइए, किस शब्द में द्वित व्यंजन है? देखिए, द्वित व्यंजन बताना है आपको कि द्वित व्यंजन किस में होता है। देखिए, द्वित मतलब जो जैसे एक साथ, जैसे देखिए दिल्ली में है, ल और ल एक साथ आता है, जब दो व्यंजन एक साथ आते हैं। जैसे देखिए, कुत्ता अगर आप लिखते हैं, कुत्ता इस तरीके से लिखते हैं। देखिए, यहाँ पे भी हाँ, मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है। ये बता, सी सही है या डी सही है? बताओ। हाँ, बी सी तो एक ही है। ठीक है, बी और सी एक ही जैसे है, फिर भी बी या सी को राइट आंसर अजस्त्र। ठीक है, इसकी वर्तनी, इसकी वर्तनी जो अजस्र लिखा है, इसकी वर्तनी ये शुद्ध है। ठीक है, जो अंडरलाइन है था। वर्तनी वाला शब्द है। देखिए, उन्नति या ऊंचाई या उपजुभ। देखिए, उन्नति ऐसे नहीं लिखा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा उन्नति में ऐसे, फिर इसी में ऐसे ना लिखा हुआ। अगला प्रश्न है, अन्वय का संधि विच्छेद बताइएगा। सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, अनु प्लस अय होगा, या अनु प्लस आय होगा, या अनु प्लस अय होगा, या अनु प्लस आय होगा। देखिए, अन्वय का संधि विच्छेद करिए, क्या होगा? देखिए, अनु प्लस आय, आय आय क्यों? तो वो अन्वय हो जाएगा, अनु प्लस आय। ठीक है, आय नहीं, आय लगाओगे तो यहाँ अनु प्लस आय करोगे तो यहाँ आ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, अगला, दृगंचल का सही संधि विच्छेद बताइए। दृगंचल, दृग प्लस अंचल, या दृंग प्लस अंचल, या दृग प्लस अंचल, या दृग प्लस चल। देखिए, राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, दृग प्लस अंचल होगा। देखिए, दृग क का ग हो जाता है। अगला देखिए, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। देखिए, कनिष्ठ में प्रत्यय बताइए। कनिष्ठ में
देखो कौन सा प्रत्यय, इष्ट 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 प्रत्यय देखिए निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है। देखिए कर्मधारय बताना है। देखिए क्या होगा, देखिए चक्रपाणी बताइए। चक्रपाणी बहुब्रीहि होता है जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है। मैंने बहुब्रीहि लिखना भी बताया था आप लोग को वर्तनी में, ठीक है। बहुव्रीहि होता है ये ना, चक्र है पाणी में जिसके हाथ चक्र है तो बहुव्रीहि हो जाएगा। चतुर्गम में देखिए जहाँ पे संख्यावाचक हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। माता पिता, यहाँ पे क्या है, द्वंद्व समास है। माता और पिता, शोर नहीं, बहुत शोर, द्वंद्व देखिए इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। माता और पिता नीलोत्पलम कर्मधारय। अनायास में कौन सा समास है, ठीक है, तो नय होगा, द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, अव्ययी होगा। देखिए मैंने बताया था आयास होता है, आयास 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 में हम जब अन लगा देते हैं या अप्रत्यय लगा देते हैं तो वहाँ पे नय समास हो जाता है। देखिए अनायास, ठीक है, अनायास, ठीक है, तो ये क्या होता है, नकारात्मक वाला होता है, ठीक है। ऐसे तरीके देखिए न्याय, न्याय में हम अ लगा दिए, अन्याय, ठीक है, अन्याय, ये भी देखिए ये नए समास है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। अनायास में कौन समास, न्याय, ठीक। इसे देखिए चाय में चीनी डालते हो कि नहीं डालते, चाय बिना चीनी का नहीं बनता, याद रखना, चाय बिना चीनी की बन ही नहीं सकती। देखिए चीनी शब्द है, चाय कैसा शब्द है, चीनी शब्द है। अच्छा जापानी का एक बहुत अच्छा याद रखिएगा, रिक्शा, रिक्शा, ठीक है, रिक्शा इसके याद रखिए बहुत प्रसिद्ध है जापानी में। अंग्रेजी में देखिए जैसे मैंने बताया था ना, ये क्या कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, आगत स्वर, ये कहा क्या कहलाते हैं, आगत स्वर कहलाते हैं। ये खासकर देखिए अंग्रेजी के शब्द में लगते हैं, जैसे देखो डॉक्टर, डॉक्टर इस तरीके से ना, टॉफी ना, हॉस्पिटल, ठीक है, ऐसे वर्डों में देखो, हाँ हॉस्टल अगर मैं लिखूँ तो हॉस्टल भी, हॉस्टल में भी ये आगत, ये क्या होते हैं, चीनी शब्द होते हैं, ठीक है, हॉस्टल, ठीक है, हॉस्टल, ये सब होते हैं अंग्रेजी के वर्ड, सॉरी टॉफी में भी, ठीक है, ये क्या होते हैं, अंग्रेजी के शब्द होते हैं। अब देखिए अंग्रेज शब्द कैसा है, अंग्रेज ये किसका है या अंग्रेजी कैसा शब्द है, देखिए फ्रेंच का। अब आप अंग्रेज और अंग्रेजी को अंग्रेज का मत लगाइएगा, ये फ्रेंच के हैं, ठीक है। अंग्रेज शब्द पूछा जाए, सॉरी मैंने दोनों जगह अंग्रेजी लिख दिया, तो अंग्रेज या अंग्रेजी शब्द पूछा जाए तो वो फ्रेंच के शब्द हैं, याद रखिएगा। चाय में ये बता लो जानू मैं, हाँ अच्छा खासा पढ़ते हो आप लोग। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी शब्द है, देखिए रेलगाड़ी कैसा शब्द है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है, शंकर है, तो बताना है रेलगाड़ी कैसे शब्द है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा। देखिए तत्सम वाले जो तत्सम बोल रहे हैं, तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो होते हैं, जैसे देखो आम्र हो गया, ठीक है, आम्र हो गया, आम इसका तद्भव होता है, आमलक हो गया, आमलक क्या है, आंवला, इसका तद्भव होता है, ठीक है, पाद हो गया, इसका तद्भव क्या होता है, पैर होता है। ये देशज तो जैसे हमारे यहाँ कैसे लोटा हो गया, लोटा हो गया, खटिया हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये देशज है। देखिए विदेशज, देखिए विदेशज ये नहीं है, देखिए जो दो शब्दों से मिलके बने रहते हैं, दो भाषाओं से कहे या दो शब्दों से, वो संकर शब्द कहलाते हैं। देखिए रेल ये इंग्लिश का वर्ड है, गाड़ी हिंदी का वर्ड है, ये संकर कहलाएगा, ठीक है। क्या हुआ, देखो रेलगाड़ी जो दो शब्दों से मिलके बनते हैं ना, रेल देखो इंग्लिश शब्द है, अरे रेल लिखते कैसे,
देखिए रेल कैसे लिखते हैं, रेल इस तरीके से होता है ना, रेल इंग्लिश शब्द है और गाड़ी तो हिंदी शब्द है, और रेलगाड़ी यानी इंग्लिश और हिंदी की भाषाओं से मिलके बना हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, संकरी कहलाएगा, दो भाषाओं से मिलके बनता है। ठीक है, जैसे चौकीदार, चौकीदार ऐसे शब्द होगा। देखिए चौकीदार, चौकी जो होता है ये चौकी है, ये अरबी फारसी शब्द है, ये दार अलग शब्द भाषा का शब्द है, तो दो शब्दों से जो मिलता है तो वो संकर शब्द कहलाता है, जो भाषाओं से सारी दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। भारतीय शब्द का बहुवचन बताइए। देखिए भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा, भारतीयों या भारतीयों या भारतीयों, भारतीयों बहुवचन होगा। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन करिए। मैंने बताया था स्त्रीलिंग, हाँ हाँ, तो आप लोग समय ले लीजिए, मैं नहीं कह रही हूँ आप लोग समय ना लीजिए, समय देखिए आप लोग बताया था इसमें क्रिया लगा के, विशेषण लगा के चेक करिए। देखो अपराध हुआ कि अपराध हुई, मेरा अपराध, मेरा अपराध कि मेरी अपराध, मेरा अपराध लगा के देखिए, चेक करिए वाक्य प्रयोग करके। अध्याय, मेरा अध्याय कि मेरी अध्याय, खत्म हो गया, खत्म हो गया, हो गया। स्वदेश, मेरा देश है मेरी देश, हाँ तो मेरा। देखिए स्थापना हुई, स्थापना की, ठीक है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। देखिए ये छोटी ई और ये बड़ी ई और ये री, ये शब्द जो होते हैं ये स्वर मात्रा के हैं, मैं ये वर्ण के है, तो ये स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, और खासकर ये जिसमें स्त्रीलिंग वर्ण है। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तुम भी गलत, कौन एक कौन देखिए ये, अरे शोर न करिए प्लीज प्लीज प्लीज, शोर नहीं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कर्वना, देखिए कौन क्या प्रश्न, जो देखिए ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम, जो करेगा सो भरेगा ना, जो बोएगा वो काटेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, ये सब शब्द आ जाते हैं जो शो करके, ये संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। देखिए वह जानते हो सार्वनामिक है, ठीक है, ये आपका ये वह, जैसे ये पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे इसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होते हैं, 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। और कोई जो है ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, ठीक है, अनिश्चय है, वाचक सर्वनाम है, ठीक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और वह कैसा सर्वनाम है, ये पुरुषवाचक है। पुरुष देखिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, देखिए यह स्थान बहुत अच्छा है, देखिए अच्छा, तुम घर जाओ, अच्छा है वह अभी आ जाए, तो किसमें विशेषण है, देखिए ये स्थान कैसा है, अच्छा, स्थान की विशेषता, किसकी विशेषता, स्थान, स्थान क्या हुआ, विशेष्य, जिसकी विशेषता बताते हैं वो विशेष्य होता है, विशेषण तो अच्छा है, विशेषण यहाँ पे कौन है, अच्छा, क्योंकि विशेषता जो बताता है वो विशेषण होता है, और जिसकी विशेष सामान्य वर्तमान, सामान्य बताना तो सरल है, सामान्य में ताती देख लो। देखिए सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, सीता बाजार जाती होगी, ठीक है, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, ये सामान्य भूत है। वर्षा हो रही थी, ये अपूर्ण भूत है, जिसमें काम हो रहा है वो अपूर्ण होता है, और कैसा है, ये भूत है। जाती होगी अभी वर्तमान में चल रही होगी, अभी जाती होगी, पहुंची नहीं है। सीता बाजार, देखिए इसमें कैसा है, सीता बाजार जाती होगी,
इसमें कौन सा काल है? देखिए सीता बाजार जाती होगी, अभी जाती होगी, पहुंची नहीं है बाजार, समझना ऐसे। तो संदिग्ध है, जात वर्तमान है बट कैसा है? संदिग्ध है, श्योर नहीं है कि पहुंच गई है कि नहीं है, तो ये संदिग्ध है लेकिन वर्तमान है। कैसा है? वर्तमान है। ठीक है, सीता बाजार जाती होगी, संदिग्ध। तर वाला तो कंपैरेटिव होगा, उत्तरावस्था है, ये उत्तम अवस्था। कैसी नाव है चाहे बृहद विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था क्या है? देखिए बृहत्तर, बृहत्तम, बृहत्तम या बृहत्तर, देखिए क्या होता है, उत्तमावस्था में खासकर तम लगा होता है। क्या लगा होता है? तम। देखिए तो क्या होगा ये, जैसे देखिए उच्च जो होता है ये प्रथमावस्था होता है, मध्यमा क्या होता है? उच्चतर होता है, तर लगा रहता है। और उत्तमा में क्या होता है? उच्चतम होता है, उच्चतम। ठीक है, उच्चतम। लेकिन याद रखिएगा तम इसमें क्या होता है, आप जैसे कोई चीज नहीं है कि वो सबसे ऊंची चोटी है, या कहें कि माउंट एवरेस्ट सबसे उच्चतम चोटी है, वो गलत हो जाता है, क्योंकि उच्चतम सबसे ऊंचा होता है, वहां सबसे लगाने की जरूरत नहीं होती है। ये बात को याद, जैसे मैंने लिखा कि माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट सबसे सबसे उच्चतम चोटी है। सारी छोटी मैंने लिख दिया यहाँ पे, छोटी है। देखिए माउंट एवरेस्ट सबसे उच्चतम चोटी है, ये सही है। अगर आपके वाक्य में दे देते शुद्ध है, यहाँ पे अशुद्धि कहाँ है? बातें नहीं, धीरेन्द्र बातें नहीं। देखिए ये गलत कहाँ है? देखिए सबसे वर्ड यहाँ पे गलत है, तो याद रखिएगा। बातें बहुत हो रही है। सभा में 20 लोग थे, 20 मतलब 20 लोग थे। इसमें विशेषण का कौन सा? तुम लोगों से अच्छे तो गर्ल्स पढ़ रही, बस उन्हीं लोग गलत आया, उन्हीं लोगों सही आया है। देखिए ये होगा अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, 20 लोग नहीं कहा है, 20 लोग, हजारों लोग। जब भी हजारों लोग भी आ जाए तो वो निश्चित नहीं है। कह ना सभा में हजारों लोग थे, निश्चित नहीं है। अब 1000 लोग थे ऐसे थोड़ी बोला है। जिससे मैंने बोला सभा में हजारों लोग थे, सभा में हजारों लोग थे। अगर बात किया जाए इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? देखिए अनिश्चयवाचक संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक होगा। कैसा? अनिश्चित है कि हजारों लोगों की बात करिए, निश्चित नहीं है। अगर मैं कहें सभा में 10,000 लोग थे, सभा में 10,000 लोग थे, तब ये निश्चित है। 10,000 लोग थे, ठीक है, तो ये निश्चित है। ठीक है, तो ये निश्चित संख्यावाचक है और ये अनिश्चित। अच्छा अच्छा अच्छा, एग्जामों में ऐसे करते हो? एग्जामों में यही होता है। अब इसको भी गलत करोगे। देश को हानि जय चंदों से होती है, जय चंदों से। हाँ। देखिए यहाँ पे जयचंद की बात नहीं हो रही है, पूरे एक जयचंद, जैसे जो जयचंद बहुत दूर थे, मतलब बेईमान थे, तो उनके पूरी जाति का बोध हो रहा है। धाता दाता नहीं, विष्णु लगाते हैं। देखिए इसका विलोम क्या होगा? विष्णु, धाय, पक्ष, हार, तो क्या होगा? हाँ पर्यायवाची, सॉरी पर्यायवाची है, धाता का विष्णु। आगे देखिए गरिमा का, गरिमा का लघिमा,
हमारा ना टाइम है लगाया ना लगाए रे एक कौन है करे एक कौन है करे देखिए अंकेक्षक आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, या अंगरक्षकों का कर्म निर्धारित करने वाला, या अंकों के साथ खेलने वाला, या गणना करने वाला। बताइए अंकेक्षक का क्या मतलब होगा। चलिए किसी और बताइए, कोई बता रहा है। सी लॉक किया था। चलिए देखिए आय व्यय के निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन करिए। संयुक्त वाक्य बताना है। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। देखिए ये संयुक्त है। यहाँ दो वाक्य, जब दो वाक्य को जोड़ता है। लास्ट क्वेश्चन जी 25 ही करवा। यह दिख रहा है प्रश्न। पास होने का आशा होती है अच्छा फेल होने की आशा नहीं होती। नहीं मुझे फेल होने का आशा है आज तेरी की आज होए था फेल होने की आशंका है। ऐसे ऐसे कर दे ना, सी डी डी तक इस तरीके से लास्ट बोल दे रहे। आज का लास्ट प्रश्न देखिए, लास्ट हाथ ऊंचा होने का क्या अर्थ है। युद्ध में विजय प्राप्त कर लेना, क्या करना। हल्के में ले 26 सही होता है देखिए इसका राइट आंसर होगा दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, हाथ ऊंचा होना। ठीक है, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको रोज वीडियो हिंदी की प्रैक्टिस सेट मिलती रहेगी। जहाँ भी आपकी हिंदी आती है आप अगर प्रैक्टिस सेट करते